वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, मैं हूं दानिश खान। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमको क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणियां। एक्सरसाइज चल रही 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। इसे हम लोग बच्चों बाईलैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, हिंदी में इंग्लिश में भी। ठीक है, इसको आप समझते चलिए। बस आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। क्वेश्चन है, कौन कौन से पद एपी हैं? यदि है तो प्रथम 3 पद याद करें। इसमें कह रहे हैं विच टर्म इज एपी, इनमें से कौन से टर्म एपी हैं? अगर एपी हैं तो उनके 3 टर्म निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है 2, 4, 8, 16। तो यहाँ शो करते हैं, क्वेश्चन मैंने वहां लिख दिया। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा है 2, 4, 8 एंड 16 डैश। चेक करते हैं कि एपी है कि नहीं है एपी। हाँ, तो फर्स्ट टर्म में दिया गया है 4, सेकेंड टर्म सॉरी 2, 4, 8, 16। अब यहाँ देखिए ये A1 है, इसे A1 या A बोलते हैं। ठीक है, A1, A2, A3 है, A4। तो हम पहले क्या चेक करेंगे? A कितना है मेरे पास? 2 आ गया। हमको D निकालना है, क्या निकालना? डिफरेंस निकालना है। हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर बच्चा। ठीक है, तो होता है ये D बराबर A2 माइनस के A1। 4 में से 2 गए तो 4 माइनस के 2 कितने बचेंगे? 2। फिर आगे चेक करते हैं, इसको इससे घटाएंगे। A3 माइनस के A2 बचा। A3 से कितना है? 8 माइनस के 4, 8 माइनस के 4 बचे। ये तो घपला हो गया बच्चों। ठीक है, ये 2 और ये 4 क्या होगा? इट इज नॉट एपी। क्या होगा बच्चा? इट इज नॉट एपी। देख लेते हैं, इट इज नॉट इन एपी सीरीज। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे या एपी या समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं ये वाला 2:5/2, 3:7/2। ठीक है, तो बात आगे बढ़ता जाएगा, शायद इसके आगे कुछ होगा। मैं चेक नहीं किया, इतना ही था। ठीक है, इसमें इतना ही दिया गया था, तो इसको आगे कैसे चेक करते हैं हम? ठीक है, तो इसमें कितना आएगा? ठीक, चलिए इसमें इतना दिया गया तो मान लेते हैं कि होगा ये। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा पास? सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 2:5/2, 7:3:7/2। इसके आगे दिया नहीं गया है, तो मान लिया एपी है। ठीक है, डी निकालते हैं। डी निकालने के बाद हम A2, A3 निकालेंगे। तो यहाँ देखते हैं, ये A1 है बच्चा और ये A2। ठीक है, 2 2 4 5 9/2, 2 दूनी 4 और 5 9, 3 दूनी 6 और 7 13/2, 2 3 6 और 7 6 13 होते ना बच्चों। अब यहाँ देखिए डी निकालेंगे पहले। ए आ गया हमारे पास। ए कितना है? 9/2। A1 या A बात सही है। अब देखिए डी निकालेंगे। A2 माइनस के A1 करेंगे। A2 13/2 माइनस के A1 है या A 9/2। जब बच्चों कभी भी याद रखेंगे आप, जब कभी भी नीचे की संख्या बराबर है, मतलब डिनोमिनेटर या हर, आप जो बोलते हैं आपकी जो लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश, नीचे की संख्या डिनोमिनेटर इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं हर। अगर ये सेम है तो ऊपर की संख्या को अगर प्लस करना है तो प्लस करें, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप। तो नीचे ऊपर क्या लगा है? 2 का 2 रखा आपने, 13 माइनस 9, ऊपर बचेंगे 4/2 मतलब 2। तो डी बच्चों कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया? सारा बनता आ गया 2। ठीक है, जिसके आगे बढ़ते हम, हमें क्या निकालना था? तो A2 निकालना था। A2 के लिए A प्लस A1 प्लस के डी आएगा। A1 कितना हमारे पास? A1 या A 9/2 है बच्चों। डी कितना निकाला हमने? 2 निकाला। नीचे मन लगाते हैं, तो 2 1 कम 2 या 2 1 सॉरी 9 1 9, 2 4, नीचे 2 1 2, 9 और 4 13/2 आ गया। दूसरा टर्म तो एपी आ गया, यही था। ठीक, A3 निकालना में, A3 निकालते हैं हम। A3 के लिए A2 प्लस के डी आएगा। A2 कितना हमारे पास? 13/2 है बच्चों। डी कितना है? डी में निकाला दी, 2 निकाला ना, तो 2 जोड़ लेते हैं, नीचे बनाएगा 13 बटा 13 टॉप 35 करना है, प्लस 2 2 4
2 वन दा 2, ठीक है, 2 वन दा 2, 13 और 4 17/2, तो A3 कितना आ गया 17/2 आ गया। चलिए आगे देखते हैं इसको, रफ कर देते थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको डाल देते हैं, ठीक है बच्चे। इसको ऊपर लिखते हैं A3 कितना आ गया 17/2 आया। हमें निकालना A4 निकालना है, A4 आएगा A3 प्लस के D आएगा। तो A3 कितना हमारे पास है 17/2 है, प्लस D कितना है 2, बाई 1 कर लेंगे। 17 मतलब 17, 2 2 का 4 और 2 1 का 2, 17 4 19/2 आ गया। अब A5 निकालते हैं, क्या निकालते हैं A5 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, जो टर्म आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, उससे पहले वाला टर्म, मान लीजिए आपको कोई टर्म निकालना है, उससे पहले वाला टर्म प्लस के D कर लेंगे तो हम आगे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने A99 निकालना है, क्या निकालना है बच्चों A99, तो A99 के लिए हम क्या करेंगे A98 प्लस के D निकाल लेंगे, ठीक है। हमें A1000 निकालना है तो A999 प्लस के D, एक पहले छोड़ लेंगे फिर D कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे A4 है, सॉरी A5 है, A4 आएगा प्लस के D आएगा, ठीक है। A4 कितना है 19/2 और D कितना है 2 है, इसे बन लगाते हैं 19 मतलब 19 प्लस 2 2 का 4, 2 1 का 2, 19 और 4 13, 23/2। A5 कितना आ गया 2 आ गया, 23/2, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं लीजिए हम, ताकि अगला क्वेश्चन कर सकें फटाफट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा इसको करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया पॉइंट में, अच्छे क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम के पर्पज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम आते हैं, ठीक है। बस आपको ये बेसिक के लिए था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ना एग्जाम में आते हैं, इसको करते हैं, बाकी आप अपना खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, माइनस के 1/2 अमा माइनस के 3.2 माइनस के 5.2 अमा माइनस 7/2, साफ दिख रहा है ये AP में है, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, हो सकता है या नहीं हो सकता माइनस में ना, A या A1 दिया गया हमें बच्चों -1/1 -0.2, तो D निकालना पहले हमें A1 A2 A3 और A4 सब, ठीक है। तो क्या निकालना है, D बराबर क्या A2 माइनस के A1 करेंगे पहले हम, फिर D बराबर A3 माइनस के A2 करेंगे, फिर A4 माइनस के A3 करेंगे, चेक कर लेंगे इतना। और यहाँ देखिए A2 है माइनस के 3.2 माइनस और माइनस के 1/1.2, माइनस 3.2 ये माइनस होगा प्लस 1.2, माइनस के 3.2 में से 1.2 चला गया, कितने बचे माइनस के 2 बचे, तो D कितना आ गया यहाँ पे माइनस के 2 आया। यहाँ चेक करते हैं फिर कितना है माइनस के 5.2 माइनस 3.2, तो चेक करते हैं यहाँ पे माइनस के 5.2 ये माइनस होगा बच्चों प्लस 3.2, -5 में से माइनस 5.2 में से 3.2 चला गया, बचेंगे माइनस के 2, फिर दोनों बराबर आ गए, ठीक है। तो D में कितना आ गया बच्चों माइनस के 2, आगे तो आगे नहीं निकालना, चेक कर लेते एक बार। हम क्या चेक करते हैं 3 टर्म निकालने में, A2 इसके आगे निकालना बच्चों, ठीक है। A4 है हमारे पास, हमें A5 निकालना है, क्या निकालना है A5 बच्चों। A5 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए, A5 के लिए बनेगा A4 प्लस के D, A4 प्लस के D बच्चों बनेगा ना, A4 प्लस के D, तो A4 बच्चों में क्या निकाला A4 हमारे पास है माइनस के 7.2 प्लस D कितना हमारे पास डिफरेंस है माइनस के 2, तो माइनस 7.2 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस के 9.2, A5 आ गया। अब हमें क्या निकालना है A6 निकालेंगे, 3 टर्म निकालना A6, तो क्या होगा A5 प्लस के D, A5 बच्चों कितना हमारे पास A5 है माइनस के 9.2 प्लस D कितना है माइनस के 2, तो माइनस के 9.2 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस के 11.2 बच्चों। A6 भी आ गया, A6 आ गया ना। अब हम A7 निकालते हैं जल्दी से,
फटाक से A7 चेक करते हैं हम। तो A6 प्लस के D, तो बच्चा देखो A6 कितना निकाला हमने, माइनस के 1.2 प्लस D कितना, माइनस के 2 ना, D कितना बच्चा, माइनस के 2 है। तो चेक करते हैं यहाँ पे, माइनस के 11.2 फिर प्लस माइनस हो गया माइनस के 2, माइनस के 11 माइनस के 2 कितना हो जाएगा, माइनस के 30, और 0.2 को ऐसे यहाँ पे सेम ऐसे कर दिया। तो अब A5 निकाल लिया हमने, A6 निकाल लिया, A7 भी निकाल लिया बच्चों, ठीक है। चलिए इतना क्वेश्चन हो गया। अच्छा क्वेश्चन जैसे कि बच्चों आप लोग ट्राई कीजिएगा अपने आप, किसा क्वेश्चन अपना ट्राई करेंगे, कुछ 10-15 क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो आप एक काम करेंगे, इसको खुद करने की कोशिश करेंगे। अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन फंस जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको इसको बना के वीडियो भेज देंगे। तो मिलते हैं आपसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा स्टडी का पैकेट यूट्यूब पे करते रहें और अच्छे से वीडियो बनाते हैं। थैंक यू।